का हमारा टॉपिक है सैलरी। उसमें हम लोग किस चीज पे निकालते हैं, पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट डू मीन बाय सैलरी, व्हाट इज सैलरी। तो कोई भी इनकम जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के वजह से है, क्या रिलेशनशिप, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। Any income which is arises due to employer-employee relationships is comes under its salary. नाम चाहे कुछ दे दो, बेसिक, डीए, लीव इनकेसमेंट, एचआरए, पेंशन, whatever be the name. अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की वजह से कोई पैसा आप जनरेट होता है, कोई पैसा एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय की ओर फ्लो होता है, तो उसका मतलब है कि वो सैलरी हेड के अंदर आता है। आई एम रिपीटिंग, कोई इनकम जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की वजह से आए वो क्या कहलाता है, सैलरी। चाहे इसको आप कोई भी नाम दे दें, नाम का क्या मतलब है, बेसिक होता है, बेसिक। डीए, डीए का फुल फॉर्म बताओगे आप, डियरनेस अलाउंस, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस एक्सेट्रा, बहुत सारा। अभी हम लोग एचआरए से चलते हैं। बेसिक तो ठीक है, एक बेसिक स्ट्रक्चर होती है सैलरी में जिसके आधार पे सारा कैलकुलेशन होता है, दैट इज नोन एज बेसिक। डीए, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, टाउन टू टाउन, सिटी टू सिटी, ये वेरी करता है। उसके बाद आता है एचआरए। तो आज अभी हम लोग चालू करते हैं एचआरए। ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस, इसका क्या मतलब है, आप लोग जमशेदपुर में हो, पेरेंट्स के साथ रहते हो, अगर आपका मुंबई ट्रांसफर हो जाए तो आपके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या होगी, मकान। तो आप क्या चाहोगे, या तो एम्प्लॉयर आपको मकान दे दे, दैट इज रेंट फ्री अकोमोडेशन। अगर एम्प्लॉयर आपको मकान नहीं देता है तो आप चाहोगे कि भैया जहाँ पे फ्लैट किराए पे हम ले तो एम्प्लॉयर मुझे उसका किराया दे। तो वही आ गया हाउस रेंट अलाउंस। ओके, हाउस रेंट अलाउंस आपके सैलरी का पार्ट होगा। आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी के साथ एक अमाउंट देगा जिसको हम लोग बोलेंगे एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। आप कहाँ रहते हैं इस पे भी हाउस रेंट अलाउंस डिपेंड करेगा। आप मेट्रो में रहते हो या नॉन मेट्रो। मेट्रो मीन्स मुंबई, एमसीडीसी मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, मेट्रो सिटी। मेट्रो जैसा नहीं, मेट्रो जो जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है मेट्रो में, हम लोग उसी को कंसीडर करेंगे। क्या होगा, एचआरए रिसीव्ड लेस लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, नंबर 1 HRA received, actual HRA received. Number 2, for metro 50% of salary. Third, excess rent paid over 10% salary. Excess rent paid over 10% salary. That means rent paid
-10% सैलरी। अच्छा, सैलरी की मीनिंग यहाँ पे हर टॉपिक के लिए चेंज होगी, वो हम लोग अलग से अभी लिखा है। नॉन मेट्रो के लिए सारा कुछ सेम होगा। HRA रिसीव्ड लेस लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग HRA received नॉन मेट्रो के लिए 50% की जगह 40% ऑफ सैलरी। थर्ड, एक्सेस रेंट पेड ओवर 10% salary. That means rent paid minus 10% salary. सैलरी की मीनिंग, सैलरी में आप क्या क्या काउंट करोगे? बेसिक प्लस DA, टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रोवाइड प्लस कमीशन फिक्स्ड ऑन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर या सेल्स। ध्यान से देखिए, मेट्रो के लिए मैं रिपीट कर रहा हूं। HRA received हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड लेस लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, नंबर 2 50% ऑफ सैलरी, नंबर 3 excess rent paid over 10% salary, that means rent minus 10% salary। और सैलरी की मीनिंग क्या है? बेसिक प्लस DA इफ टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड, और जो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट के कैलकुलेशन के लिए यूज होता है जितना परसेंटेज, प्लस कमीशन फिक्स्ड ऑन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। तो उसके आधार पर हम लोग HRA कैलकुलेट करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए। Mr. Amit having basic salary 50,000, 50 lives in Mumbai and receives HRA rupees 20,000 per month. Receive HRA 20,000 per month. And receive HRA rupees 20,000 per month. Okay. Rent paid by him per month is 15,000. Calculate taxable HRA. आप यहाँ पे दो तरीके से बना सकते हैं, सारे को पर एनम में कन्वर्ट करके बनाए, या मंथली उसको ले ले और उसको 12 से लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं। तो HRA कितना मिलता है? अमाउंट ऑफ HRA 20,000 पर मंथ। HRA रिसीव्ड 50% ऑफ सैलरी, दैट मीन्स यहाँ पे केवल मैंने बेसिक दिया है, तो आप 50% ऑफ बेसिक ले सकते हो। कितना हो जाएगा? 50,000, तो 25,000। रेंट पेड कितना है? 15,000, और 10% ऑफ सैलरी कितना आ गया? 5,000। तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 10,000। विच एवर इज लोअर, 20,000, 25,000 और 10,000, विच एवर इज लोअर is exempt।
तो विच ऑफ द लोअर 20,000, 25,000 और 10,000, विच एवर इज लोअर 10,000, 20 में 10,000 माइनस हो गया, बचा कितना 10,000। ये टैक्सेबल पार्ट है, तो ये पर मंथ हुआ। हमने कैलकुलेशन किस में किया है, पर मंथ में। तो आउटर कॉलम में जब ले जाओगे तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 12, 1,20,000। ये तरीका क्यों अच्छा है ये मैं बता दूं। कभी कभी आप 6 महीने मुंबई में रहे और 6 महीने दूसरे शहर में रहे, तो कैलकुलेशन आपको अलग अलग दिखाना होगा ना मंथली। दूसरा बीच में आपका इंक्रीमेंट हो गया तो उस हिसाब से आप मंथली कैलकुलेट कर लो, आउटर कॉलम में जितने महीने का आया वो गुना कर लो, या फिर सबको 12 से गुना कर लो, यहाँ पे सेम चीज आएगा, जिसमें बहुत बड़ा इशू नहीं होने वाला है। तो दिस इज योर कैलकुलेशन ऑफ HR।